हेलो एवरीवन, बैक टू वेलकम माय चैनल दक्ष एकेडमी चंडीगढ़। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं ल्यूसेंट किताब के 501 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेट्स बिगिन इट। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। आपात उपबंध संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? भाग 18। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? अनुच्छेद 25। भारत के किस उपराष्ट्रपति का निधन कार्यकाल के दौरान हुआ? तो डॉक्टर कृष्णकांत उपराष्ट्रपति का निधन कार्यकाल के दौरान हुआ। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? गृह मंत्रालय के अधीन। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। प्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई? 24 अक्टूबर 1962 को। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वसुदेव मावलंकर। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय वंदे मातरम को गाने का समय कितना है? 1 मिनट 5 सेकंड यानी 65 सेकंड। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। सेवाओं पर कर का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 88वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है? भाग 2 में। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया? वर्ष 1946 को। संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुए? 296 सदस्य। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? उपराष्ट्रपति को। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 10वीं अनुसूची में। स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया 1953 ईस्वी में। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19A में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में सम्मिलित किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में सम्मिलित किए गए मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। भारत के संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रभावित है? कनाडा देश के संविधान से। भारत में आकस्मिकता नीति किसके अधिकार में रखी गई है? राष्ट्रपति के अधिकार में। द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की? अशोक मेहता समिति ने। किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 17।
भारत के प्रधानमंत्री के वेतन व पूर्वापेक्षा पर निर्णय किसके द्वारा होता है? संसद द्वारा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? आयरलैंड देश के संविधान से। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच किसके द्वारा की जाती है? लोक लेखा समिति द्वारा। पंचायती राज को संवैधानिक रूप से किसके द्वारा दिया गया? वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा। केंद्र तथा एक अथवा उससे अधिक राज्यों में होने वाले विवाद के मामले किस न्यायालय में प्रारंभ हो सकते हैं? उच्चतम न्यायालय में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। मूल अधिकार से संबंधित विचारधारा का प्रादुर्भाव कब हुआ था? फ्रांस की क्रांति के बाद 1989 मानव अधिकारों की घोषणा के द्वारा। न्यायालयों को आदेश पत्र जारी करके किसी कार्रवाई को इसलिए रोकना क्योंकि वह उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है क्या कहलाता है? प्रतिषेध। भारतीय संविधान अधिनियम में पहला संशोधन कब किया गया? वर्ष 1951 में। 9वीं सूची के अनुसार किया गया। संविधान में किसकी स्थिति राज्य के प्रमुख शासक की होती है? राज्यपाल की। संविधान सभा में मुस्लिम वर्ग के कितने प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा में मुस्लिम वर्ग के 31 प्रतिनिधि थे। भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्यों को कैसे चुना जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों को विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुना जाता है। प्रत्येक मंडलीय परिषद का प्रधान सभापति कौन होता है? केंद्रीय मंत्री। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई? अनुच्छेद 72। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1945 ईस्वी में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री कौन थे? आशरफ अली। राष्ट्रीय विरासत पशु 2010 में किसे घोषित किया गया? हाथी। संविधान सभा की परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के संबंध में किस अनुसूची में प्रावधान किए गए? 5वीं अनुसूची में। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई? अनुच्छेद 26। वित्तीय आपात की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 360। भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? 31। उच्चतम न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई? कोलकाता में 1862 ईस्वी में। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? 6 राज्यों में। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया? 1983 ईस्वी में। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वाई.वी. रेड्डी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो गणतंत्र की अवधारणा फ्रांस देश से ली गई है। भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन किस निधि से दी जाती है? भारत की संचित निधि से। किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व देशीय रियासतों के शासकों का
PV पर समाप्त कर दिया गया। 26वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया? 69वां संविधान संशोधन द्वारा। भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? गाजकिल फार्मूला। भारत में मताधिकार की आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन द्वारा की गई? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 315 में। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल। सार्वजनिक उपक्रम समिति में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 7 सदस्य। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 10 वर्ष। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रावधानों में शब्द कौन से जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान का अतिक्रमण करके। किसी राष्ट्रपति का निर्वाचन दूसरे चक्कर की मतगणना द्वारा हुआ? वी गिरी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 36वें संशोधन के फलस्वरूप पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। सिक्किम राज्य को 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1975 ईस्वी में। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। किसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्यता दी? केशवानंद भारती वाड। वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष कौन रखवाता है? राष्ट्रपति। प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति सर्वप्रथम किसने की थी? साइमन कमीशन ने। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह मुख्य रूप से किसमें दर्ज है? प्रस्तावना में। यदि किसी केस में संविधान से संबंधित फैसला लेना हो तो किस कोर्ट में लिया जाएगा? केवल सुप्रीम कोर्ट में। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति निम्नलिखित में से किसके साथ है? राष्ट्रपति। राज्य विधायिका में शुरू होने वाली धन विधेयक के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता है? राज्यपाल। श्री के संथानम समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित में से कौन सा आयोग बनाया गया? केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया गया। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद सत्र शुरू होने पर। कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया?
संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया। भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? लोकसभा। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष। हिंदू यूनानी शासकों के संबंध में मुख्य जानकारी हमें किस स्रोत से मिलती है? सिक्कों के माध्यम से। ऋग्वैदिक कालीन सर्वप्रमुख देवता कौन थे? इंद्रदेव। कठोर चट्टानों के साथ साथ मुलायम चट्टानों के भी उपकरणों का निर्माण किस काल में होने लगा? मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल के किस स्थल से पात्रों में रखकर शवों को दबाए जाने के अवशेष प्राप्त हुए? आदि चलनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई? मध्य पाषाण कालखंड में। भूमध्य सागरीय और एल्पीनी आर्मीनी लोगों ने भारतीयों को कौन सी भाषा दी? द्रविड़ भाषाएं। चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सेंदोपुरा स्थल से प्राप्त हुए? रंगपुर एवं लोथल। किस सेंदोपुरा स्थल से फर्श के निमित्त अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया? कालीबंगा। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल से मिलता है? 10वें मंडल। ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को क्या कहा जाता है? वंश मंडल। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? अमाज। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास 4 आश्रमों का वर्णन हुआ? जाबाल या उपनिषद। ऋग्वेद में किस नदी के तट पर दाशराग्य युद्ध लड़ा गया? रावी नदी के तट पर। किस जैन ग्रंथ में महावीर के कठोर तपस्या एवं काया कलेश का रोचक वर्णन मिलता है? आचारांग सूत्र में। ऋग्वेद के श्लोकों में किन तीर्थंकरों के नामों का स्पष्ट उल्लेख है? ऋषभ एवं अरिष्टनेमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का वर्णन किस काल के अंतर्गत हुआ? गांधार काल। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? अष्टांगिक मार्ग। रुहेलखंड तथा मध्य दोआब के क्षेत्र में कौन सा महाजन स्थित है? पंचाल महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूरोपीय विद्वान ने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की? विलियम जोन्स ने। मैक्सथनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने समय रहा था? 6 वर्ष। इन सब की जानकारी हमें इंजिका नामक पुस्तक से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के लिए यूनानी स्त्रोतों में कौन आया था? एमित्रोकेट्स। अशोक के शिलालेखों में उल्लेखित ताम्रपर्णी किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ है? श्रीलंका देश के लिए। अशोक के किन शिलालेखों में खरोष्ठी लिपि का वर्णन किया गया है? तो अशोक के मानसेहरा एवं शाहबाज गज्जी शिलालेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ। 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र किस शासक के सिक्कों पर मिलता है? यज्ञश्री सातकर्णी। कलिंग के चेदी वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? खारवेल। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गांधार शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने किनसे सीखी थी?
तो भविष्य बताने की कला भारतीयों ने यूनानियों से सीखी थी। संगम साहित्य में वेदची शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? गोहरण। मध्य प्रदेश में स्थित ऐरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? समुद्रगुप्त। हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस वर्ष युद्ध हुआ? 634 ईस्वी में। शक संवत का प्रारंभ किसने किया था? शक संवत का प्रारंभ कनिष्क राजाओं ने किया था। चीन से व्यापारिक संबंध बनाने के लिए चोल शासक ने अपने दूत मंडल भेजे राजराज प्रथम को। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल प्रथम ने। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों का सिंध पर कब आक्रमण हुआ? 712 ईस्वी में। अल बुरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद। मोहम्मद गौरी ने भारत में अपना अंतिम अभियान किसके विरुद्ध किया? तो मोहम्मद गौरी ने भारत में अपना अंतिम अभियान खोखरों के विरुद्ध किया। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बरनी। भारतीय संदर्भ में अबुल फजल सूफी मत के कितने सिलसिलों की सूचना देता है? 14 सिलसिलों की सूचना देता है। भक्ति को दार्शनिक आधार देने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट द्वैत संप्रदाय की स्थापना किसने की? रामानुजाचार्य ने। रामायण का बांग्ला रूपांतरण किसने किया था? कृत्तिवास ने। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1601 ईस्वी में किस दक्षिण भारतीय राज्य का मुगल साम्राज्य में विलीन किया गया? खानदेश राज्य का। मुगल काल में वास्तविक कृषि उत्पाद या फसल में राज्य के अंश को क्या कहा जाता है? माल या खराज। शिवाजी का राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? 4 प्रांतों में। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई? बाजीराव प्रथम के समय। इलाहाबाद की संधि किनके बीच हुई थी? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई? लाहौर। इल्तुतमिश के किस प्रतिद्वंदी ने सिंधु डूबकर आत्महत्या कर ली? नासिरुद्दीन कुबाचा ने। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव। भारत में पुर्तगाली राज्य की स्थापना का श्रेय किस वायसराय को दिया जाता है? फ्रांसिस्को जी अल्बुकर्क। बंगाल में चंदननगर नामक प्रसिद्ध फैक्ट्री की स्थापना किस यूरोपीय शक्ति ने की थी? फ्रांसीसी। बक्सर के युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो बक्सर के युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद की संधि से हुई थी। तो बक्सर के युद्ध की समाप्ति 1761 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि से हुई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस क्षेत्र में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? सूरत में। मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा? 1773 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में हैदर अली के विरुद्ध पहला आक्रमण किसने किया था? तो हैदर अली के विरुद्ध पहला आक्रमण पेशवा माधवराव ने किया था। द्वितीय आंग्ल मशहूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल मशहूर युद्ध की समाप्ति मैंगलोर की संधि से हुई थी। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बम्बई में रेतवारी बंदोबस्त की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? एल्फिंस्टन द्वारा। महलवारी व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया?
हाल्ट मैकेंजी ने। द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध की समाप्ति किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। भगवत गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कंपनी के किस अधिकारी ने किया? विल्किंस ने। 1791 ईस्वी में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? जोनाथन डंकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो हैंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में प्रथम भारतीय के रूप में चयनित होने का गौरव किसे प्राप्त है? सत्येंद्र नाथ टैगोर को। ऑल इंडिया पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किस वर्ष हुआ? 1927 ईस्वी में। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत संघीय मंडल में देशी रियासतों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? 1/3 भाग। किस वायसराय के शासनकाल में भारतीय शासन अधिनियम 1909 पारित हुआ? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल में भारत में की गई? लॉर्ड मेयो की हत्या। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में अध्यक्ष किसे बनाया गया था? A.O. ह्यूम को। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसने की थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सहजानंद सरस्वती। जैन धर्म का संस्कृत में लिखा महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? कल्पसूत्र। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। मोहम्मद साहब के कृतियों के संकलन का क्या नाम था? हदीस। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट। सिखों की जलाई सर्वाधिक किसके शासनकाल में हुई? औरंगजेब के शासनकाल में। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अल्पतकीन। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक था खिजर खां। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई थे। 1736 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? हसन गुंग ने। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेर शाह सूरी। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा धातु का। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? टॉलमी ने। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के बाद। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तंबाकू का पौधा किनके द्वारा भारत लाया गया? पुर्तगालियों द्वारा। खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? राजस्थान राज्य को। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे और कल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।